अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको फैंसी सूट पर चाक और दामन पर गुम सिलाई के साथ फैंसी लेस लगाने का ये इंतहाई जो तरीका है, वो आसान तरीका जो है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये फैंसी सूट के चाक और दामन पर ये वाली मैं जो लेस है फैंसी, ये वाली मैं अटैच करने वाला हूँ, जिसका लगाने का तरीका बहुत आसान है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो इसका सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि जो कमीज़ है उसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद फिर इसकी दोनों हिप की जो सिलाइयाँ हैं उनको आपस में बराबर कर लेना है। यानी कि जो कमीज़ है उसका हाफ़ कर लेना है। कमीज़ का हाफ़ करके यानी इसका जो सेंटर करते हुए इसे अच्छी तरह बिठा लेना है और कोशिश करनी है कि जो चारों पीसेस हैं अब जो चारों पीसेस फोल्ड हुए हैं, कोई एक भी पीस है उसमें किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह ना हो। तो तय अच्छी तरह बिठाने के बाद फिर इस्त्री को लो टेम्परेचर पे करके इसे अच्छी तरह जो है वो प्रेस कर लेना है। इसके बाद दामन की जितनी भी चौड़ाई है उस हिसाब से इसका निशान लगा लेना है। और इस निशान को जो ऊपर वाला जो हिप का निशान है उसके साथ फिर प्रेस के साथ इसकी फोल्डिंग लगा लेनी है। तो चारों निशान लगाने के बाद फिर आपने जो निशान लगे हैं, क्योंकि ये फैंसी फैब्रिक है तो ये जो प्रेस का निशान है ज़्यादा देर तक इस पर ये ठहरेगा नहीं। तो फिर आपने उन निशानों पर हल्के हल्के जो कलरफुल एक चाक लेंगे, या आप वाइट चाक भी ले सकते हैं। उसके यानी कि किनारों पर जो निशान पड़े हुए हैं प्रेस के, ये छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने वाइट चाक के साथ यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो मैं ये कलरफुल के जो चाक मैंने इस्तेमाल किया है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि इस तरह ये जो निशान है वो लगाने हैं। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैंने चारों जो निशान हैं वो मैंने लगा लिए हैं। तो आइए अब चलते हैं मशीन पर। तो सबसे पहले ऐसे करना है कि जो कमीज़ का जो सीधा रुख है वो आपने अपने याद में कर लेना है, और जो लेस है उसे उल्टा लेना है, और जो लेस का जो किनारा है वो अंदर की तरफ कर लेना है। और बिल्कुल हिप की जो सिलाई है बिल्कुल किनारे पर रख कर ये लेस रखनी है, और तकरीबन आपने 1.5 से 1 इंच या सवा इंच ऊपर बढ़ाकर ये सिलाई स्टार्ट करनी है। तो अब जो निशान लगाया सेम उसके ऊपर ये लेस को रखते हुए ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो मैं टाँका इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ज़रा नॉर्मल सा टाँका है, ना छोटा है या ना बड़ा है। तो फिर इसी तरह इस निशान को फॉलो करते हुए जो सिलाई है वो आखिर तक ले जानी है। तो जब किनारे पर पहुंचना है तो ऐसा करना है कि जो दामन का किनारा है वहाँ पर मशीन को रोक लेना है, और जो नीडल है उसे अंदर ही रखना है और लैस को मोड़ लेना है। और जो चाक वाला जो लैस का किनारा है उसे फिर उंगली की मदद से पीछे की तरफ कर देना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप लैस का किनारा बनाएंगे तो फिर उस किनारे की जो लुक है वो माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि नोकदार बनकर आएगा। तो नीचे अगर दामन पर स्टोन वगैरह लगे हों तो वो आपने ज़रूर उतार लेने हैं। अगर आप नहीं उतारेंगे तो फिर एक तो ये सिलाई ख़राब होगी, दूसरा ये है कि नीडल टूटने का जो ख़तरा है वो बरकरार रहेगा। तो बाकी तरीका सेम वही है, जैसे ये चाक पर सिलाई लगाई है सेम ऐसे ही दामन पर सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को आखिर तक ले जाकर मुकम्मल कर लेना है। तो अब ये दामन का दूसरा किनारा आ गया, तो सेम जैसे ये पहले किनारे पर किया था सेम अब वही तरीका यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसी तरह जब ये आखिर पर पहुंचना है तो लैस को हिप के किनारे से तकरीबन 1.5 इंच, सवा इंच या 1 इंच प्लस रखते हुए बाकी लैस कट कर लेनी है, और जो सिलाई है वो बिल्कुल जड़ में रख कर लगानी है।
तो ये जो लैस की सिलाई है वो टोटली मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। सेम आपने इसी हिसाब से जो दूसरा दामन है उस पर लगा लेनी है। तो आप किनारे के लुक देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है। तो इसके जो बाजू सिंपल थे, तो यहाँ पर ये मैंने पलटे के साथ जो शमीज़ वाला फैब्रिक था उसके साथ ये मैंने बाजुओं पर लेस अटैच की है। तो जो फ्रंट वाला हिस्सा था वो एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा था, तो उसके किनारे पर ये मैं लेस लगा के मुकम्मल की है। तो जो बैक वाला हिस्सा है वो था सिंपल, तो यहाँ पर मैंने ऐसे की है। तो यहाँ पर मैंने बैक वाला हिस्सा था वो ऐसे किया कि इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और जो जहाँ मुझे तैयार जो ये बैक की जो लंबाई चाहिए थी ना, उससे ये मैंने 1.5 इंच आगे रख कर इसे मैंने फ़ोल्ड किया है। तो अब जो पहली सिलाई लगी थी, तो सेम उसके ऊपर रखते हुए ये मैंने बैक पर ये मैंने यानी कि लेस का जो किनारा है बैक वाली सिलाई के ऊपर रखकर इसकी मैंने सिलाई लगाई है। तो अब जो मैंने हिस्सा प्लस मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था, तो अब उसे मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते उसे तरपाई कर लूँगा मैं। तो बाकी सेम इसी तरह जो चाक वाला हिस्सा है इसे भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है और तुरपाई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट सिलाई है इस तरह अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने से वो जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी, यानी कि वो सिलाई जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।